हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान। आज हम स्टार्ट करने वाले क्या है, एच हाइट से प्रोजेक्टाइल को किस तरीके से फेंकते हैं और उसका अपन डेटा का पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा। राइट, तो एच हाइट पर प्रोजेक्टाइल को सीधा फेंक सकते हो, आप ऑब्लिकली फेंक सकते हो। ऑब्लिकली फेंकना मतलब किसी एंगल पर फेंक सकते हो, ऊपर या किसी एंगल पर नीचे। तो ये तीनों केस अपन पढ़ेंगे और साथ में इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल करेंगे एक ही शॉट के अंदर। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसकी हेडिंग डालते हैं, आप इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जनरली इसका क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ऐसे लिख लें आप, हेडिंग डालते हैं आप प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि पिछले चैप्टर के अंदर मैंने करवाया था, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने पढ़ाया है, उसको देख लेना आप, ताकि ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। और वैसे मैं हमेशा रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले वाले लेक्चर्स देख के ही फिर यहां पर आप आए, ताकि आपको क्या अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, एक हाइट से, अभी अपन ग्राउंड से ग्राउंड देखा था अपन ने, कल वाले केस में ग्राउंड से ग्राउंड देखा था अपन ने, अब अपन हाइट से देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 केस है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 केस है। सबसे पहले अपन केस 1 देख लेते हैं, कोड केस 1। फर्स्ट केस जो है वो क्या है कि एक टावर है, एच हाइट का टावर है। ठीक है, ये एच हाइट का टावर हो गया मेरे पास, और वहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोजेक्टाइल को, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियल स्पीड u से हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल जो होगा वो सीधा इस तरीके से, इसका पाथ जो होगा वो आपको समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह का पाथ होगा, ये है ना, ये पूरा मेरा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब मुझे यहाँ पर सारे डेटा एनालिसिस करने हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसके अंदर किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो वो सारी चीजें अपने को एनालिसिस करनी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर, सपोज मेरे पास ये पी पॉइंट है, सपोज ये मेरा पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ से वाई डेप्थ पर है और यहाँ से कितना एक्स डिस्टेंस पर है। ये पी पॉइंट जो यहाँ से कितना है, एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, और वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर वाई, तो ये पी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखोगे, अगर मेरे को वेलोसिटी यहाँ पर लिखनी हो तो यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं, एक वेलोसिटी वेक्टर v, इसके 2 कंपोनेंट होंगे मेरे पास, एक ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। इसको मैंने वी वाई बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, वी एक्स बोल दिया। द सेम वे जब ग्राउंड पे टकराएगा तो किसी वेलोसिटी से टकराएगा, इसको मैंने बोल दिया वी जी, ये हो गया मेरा वी पी। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक मेरे पास क्या हो जाएगा वी एक्स कंपोनेंट होगा, एक मेरे पास क्या आएगा वी वाई कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पर एक जो कॉमन चीज आप देख पा रहे हो वो क्या है कि जी, अभी भी जी आपका हमेशा की तरह अभी भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जो भी मेरे पास टावर है उसकी हाइट h है, उससे यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर होती है उसको अपन वही हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, सेम उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको क्या बोल दिया अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट। वही सारी चीजें है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एयर में कितना टाइम तक रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजॉन्टल से वापस इसके फुट से टावर के और वापस ग्राउंड पर जब ऑब्जेक्ट टकरा रहा है तो वहां पर जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज जो डिस्टेंस जो कवर की एक्स डायरेक्शन में उसको क्या बोल दिया अपन, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पर टी वापस सेम है वही, टी क्या है, टाइम टेकन, टी क्या है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच पी, पी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा वो है टी। ठीक है, सबसे पहले अपन 1 बाय 1 सारा एनालिसिस करते हैं। पहले लिखें आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सबसे पहले लिखें आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सारा इक्वेशन ऑफ मोशन का ही खेल है। इक्वेशन ऑफ मोशन और साइन कन्वेंशन अगर अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छे से कर जाओगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, देखो एक्स और वाई में इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, सिंपल एक्स और वाई में इक्वेशन। अब यहाँ पर हाँ, इसके अंदर भी अपन एक्स और वाई के पैरामीटर्स अगर आप लिखना चाहो तो एक्स और वाई में पैरामीटर्स भी आप यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर। लेकिन अपन क्या, अपने को अभी तक फील आ गया होगा ना 2 डायमेंशन के अंदर। मैंने एक पूरा लेसन बनाया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर जो था, इस जो सीरीज चल रही है ये वाली, ये जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उसको बहुत अच्छे से देखना। एक्स और वाई में अपन कैसे स्प्लिट करना अपन ने सीखा है बहुत अच्छे से। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके देखें आप। देखो अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी है, अब ध्यान से देखना। इसमें एक चीज अपने को क्लियर है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, एक्स डायरेक्शन में, यहां पर अगर मैं थोड़ा लिस्ट आउट कर दूं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरा हमेशा क्या होगा, 0। एक्स डायरेक्शन में ये चीज तो समझ में आ गई ना, ये मेरा वी एक्स हो गया। अब एक्स डायरेक्शन में और अगर वाई डायरेक्शन में थोड़ा बहुत अगर मैं लिस्ट आउट करूं तो एक्स डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा 0, लेकिन y डायरेक्शन में तो आपका अभी भी क्या होगा माइनस जी, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं मैं नेगेटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। क्लियर। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो कितना हो गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो p पॉइंट तक जाने में कितना माइनस y है ना, क्योंकि नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। उसके बाद टाइम दोनों में क्या लग रहा है x और y दोनों में टाइम क्या है कॉमन, टाइम इज द ओनली वेरिएबल विच इज कॉमन बिटवीन टू मोशंस x एंड y डायरेक्शन मोशन। ठीक है, ये अपन हमेशा करते आए हैं। और उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो वो u है, लेकिन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मैंने क्या करा प्रोजेक्ट किया है, इनिशियली नीचे ऑब्जेक्ट नहीं गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट नीचे 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 जाएगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपने को क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो देखो x डायरेक्शन में ये मेरे पास क्या हो गया vp को इधर लिख देता हूं मैं कहीं थोड़ा छुपा कर, हाँ x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी u प्लस एटी, x डायरेक्शन में क्या होगी u प्लस एटी है ना, u प्लस एटी, तो u क्या हो गया मेरे पास u, और एक्सेलरेशन है ही नहीं है, x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो सिंपल क्या आएगा x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u प्लस एटी, a कितना है g है, तो कितना हो गया, तो vy की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल इसको क्या लिख सकता हूं मैं माइनस जी टी, समझ में आ गया होगा 0 माइनस जी टी। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं अपन, तो p पॉइंट तक आने में अगर t टाइम लगा तो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना चला वो, या x डायरेक्शन में अगर सेकंड, जब भी एक्सेलरेशन नहीं हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है x, वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी u, और टाइम कितना लग गया t, है ना। जब भी एक्सेलरेशन नहीं हो तो अपने को सीधा याद रखो आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हो गई, यहां से मैं टाइम निकाल लेता हूं, टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास x अपॉन u। y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे आप तो s इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन है। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस y इक्वल्स टू uy, तो मेरे पास 0 है, प्लस 1/2 ay कितना हो गया माइनस g, और ये कितना हो गया टी स्क्वायर। तो देखो यहां से y इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 g, और t की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास x अपॉन यू, मतलब x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ रहा है, पैराबोला शेप बनेगा, y का सिंगल पावर x का डबल पावर क्या आ गया पैराबोला शेप आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद सेकंड अपने पास क्या है, और क्या निकालते हैं टाइम ऑफ लाइट, और क्या निकालते हैं यहां पर आप टाइम ऑफ लाइट। तो देखो टाइम ऑफ लाइट क्या आएगा, टाइम ऑफ लाइट देखो, टाइम ऑफ लाइट कैपिटल T, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ लाइट का मतलब एक तरीके से बोल सकता हूं क्या मैं, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ लाइट, या h डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा वही टाइम ऑफ लाइट है ना, प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में। क्योंकि इसका मोशन को अगर दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो x डायरेक्शन में तो क्या जा रहा है, इसको समझे आप, अगर मैं x डायरेक्शन में मोशन बोलूं तो यहां से कहां गया, ये सपोज a पॉइंट है, ये सपोज b पॉइंट है, तो a से b गया, ठीक है। और y डायरेक्शन में कहां गया ऊपर, इसको बोल देता हूं c पॉइंट, और y डायरेक्शन में कहां आया, ये c से a पॉइंट पर आया, एक तरीके से ऐसे समझ लो y डायरेक्शन में। इन दोनों को क्लब करोगे तो प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसा आएगा मेरा, है ना। तो ये x डायरेक्शन का मोशन, या y डायरेक्शन का मोशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट यूज करो आप, वर्टिकल y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, हमेशा यही करते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकाला है तो वर्टिकल वाले पैरामीटर लिखो। तो वर्टिकल में देखो सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, s इक्वल्स टू, है ना, वही s इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t का होल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मेरे को पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, 0 से लेके h तक आओगे, मतलब माइनस h क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरे पास फाइनल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन 0 हो गई, और इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या हो गई h, तो 0, इसको ऐसे लिख लो आप, या तो 0 माइनस h, इसको या तो ऐसे समझ लो आप 0 माइनस h, ये आपका 0,0, ये आपका क्या हो गया 0,0 इक्वल्स टू uy तो 0 है, प्लस 1/2
ए वाई कितना हो गया मेरे पास माइनस जी, और टी को क्या लिख दोगे आप, सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा रूट 2h माइनस से माइनस कैंसिल अपॉन जी। ये अपन ने किया है। मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला आप लेक्चर देखिएगा तो वहां से आपको काफी हद तक मतलब आप काफी चीजें क्लियर होगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जरूर जाके देखिए आप, वही फॉर्मूला वो यहां पर भी आया था, है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन को देख रहा हूं तो वाई डायरेक्शन में मुझे कैसा लग रहा है, इट इज जस्ट लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखूं तो एक तरीके से वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया मोशन। और ऐसा मोशन अपन ने देखा है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो वहां पर ये फॉर्मूला आया था रूट 2h/g। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर। उसके बाद लिखो इसको नेक्स्ट। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा लिखो आप हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड देखो, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे आप। थर्ड, ब्लू सही नहीं चल रहा है यार, हॉरिजॉन्टल रेंज थर्ड देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो यहां से यहां तक आया तो एक्स डायरेक्शन में जितना चला उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन सारी सेम है, डेफिनेशन सारी सेम है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे, आर इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय, है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना चला। तो एक्स डायरेक्शन में चलाने के लिए स्पीड कौन सी चाहिए, एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड चाहिए। और पूरा यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है जो कि u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, रूट 2h/g, u रूट 2h/g। ओरिजिनल रेंज हो गई। फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट p पॉइंट या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी हो। यहां पर p पॉइंट भी एक क्या है, इंस्टेंट ही तो है। सपोज मुझे vp लिखना है, तो vp लिखने का तरीका क्या होगा, तो vp लिखना है तो vp वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो इसके पास दो कंपोनेंट, एक तो vxi कैप प्लस vyj कैप। ठीक है। अब यहां पर देखो vp वेक्टर कितना हो जाएगा, vx कितना हो गया, vx x कंपोनेंट कितना है मेरे पास, vx मतलब u, तो ये कितना हो जाएगा ui, और vy कितना हो गया माइनस का gt, माइनस का जीटी। देखो या तो ये मेरे पास हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और ये हमेशा डायरेक्शन डिसाइड करता है। या तो यहां पर लिखो आप सिंपल मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी मल्टीप्लाइड बाई टी। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, यूनी कि माइनस जीटी लिख के वापस माइनस जे कैप कर दो आप यहां पर। मतलब सोचो पॉसिबल है क्या। तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर होता है ना, हमेशा अपन वेक्टर को लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, इसको समझे आप, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरे पास जीटी, या तो ऐसे समझ लो इसको आप, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा मेरे पास जीटी। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मल्टीप्लाइड बाय ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। तो हमेशा गड़बड़ मत कर देना, सर आपने vx vy तो यहां पर लिखा माइनस gt, फिर इसको वापस माइनस जे कर दो आप, तो ये चीज हमेशा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। तो vp इक्वल्स टू क्या हो गया, ui कैप माइनस gt जे कैप। तो ये वेलोसिटी हो गई मेरे पास किसी भी पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में। मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो मैग्नीट्यूड लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी वेक्टर, है ना, वीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो क्या आएगा, आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड आ गया। और मुझे एंगल लिखना है, सपोज ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा। मुझे लिखना है tan अल्फा, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ वीपी वेक्टर। क्या कैसे लिखोगे आप, tan अल्फा, tan अल्फा। अगर मैं देखो यहां पर दो तरीके हैं, सिंपल वी वाई अपॉन वी एक्स लिखते हो ना अपन, कैसे लिखते हो, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना हो गया, वी वाई एक्चुअल मैग्नीट्यूड है, समझो इसको आप, हमेशा इसको दिमाग में रखें आप। वी वाई मैग्नीट्यूड है और वी एक्स भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहां से अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई, इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना एंगल, वो एंगल का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैं tan अल्फा सीधा लिखूं यहां पर कि वी वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन वी एक्स का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा मेरे पास कितना, जी टी अपॉन यू, है ना, इसका मैग्नीट्यूड जी टी और इसका मैग्नीट्यूड यू, जी टी अपॉन यू। तो अल्फा, तो यहां पर क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ tan अल्फा, है ना, क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से नीचे अल्फा एंगल। ये समझ में आना चाहिए, बस वैल्यू वहां से वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास अल्फा की।
ठीक है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर। यहीं से आप ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं अपन। तो देखो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, नेक्स्ट लिखो फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो भी निकाल सकते हैं आप, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, है ना, वीजी। अब वीजी, अब देखो वीजी को अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये मेरा क्या आ गया, वीजी। या तो देखो नीचे जो फॉर्मूला था उसमें टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो, दो तरीके हैं, या तो टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो, अभी जो निकाला ना अपन इनिशियल वो स्टेट पे, या सिंपल अगर एक तो वहां से निकालना, आप सेम फॉर्मूला आएगा वहां से ट्राई करना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहां से ये अगर ये वीजी वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में जो एक्स कंपोनेंट होगा इसका वो तो हमेशा कांस्टेंट ही है, और वाई कंपोनेंट मैंने क्या बोला, माइनस जी टी, वाई कंपोनेंट कितना हो गया, माइनस जी टी, और जी टी है ना सीधा वहां से, तो जी टी कितना हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस जी रूट टू एच अपॉन जी, ये हो जाएगा माइनस रूट टू जी एच, है ना, जी से रूट जी, तो रूट टू जी एच आ गया मेरे पास। ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस यहां से वी जी वेक्टर अगर आप लिखोगे तो वी जी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो जाएगा यू आई कैप और माइनस रूट टू जी एच जे कैप। समझो यहां पर, ये ना ये नेगेटिव और नेगेटिव कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको फील आना चाहिए कि वर्टिकल, और वैसे भी आपने अगर आपको ध्यान हो, अगर बॉडी को मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर किसी बॉडी को रिलीज करते हो तो कितनी स्पीड से टकराता है वो, रूट टू जी एच से टकराता है। देखो वही आ रहा है वापस रूट टू जी एच। तो चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ना, दोनों लेक्चर मेरे 2 या 3 लेक्चर देखना, वहां से ये वाला सेक्शन आपको बहुत ही शानदार समझ में आएगा। ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड देख लो आप, तो वीजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरे पास, अंडर रूट यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, टू जी एच, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास क्या, मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन के लिए क्या आएगा मेरे पास, टेन बीटा, इसको मैं बोलता हूं बीटा, क्योंकि एंगल चेंज होगा ना, यहां पर एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझो एंगल बढ़ रहा है, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखो आप, तो ये आ जाएगा रूट टू जी एच अपॉन यू, है ना, रूट टू जी, ये वाला मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्शन, है ना, ये क्या हो गया मेरे पास डायरेक्शन, और एंगल क्या होगा, वापस वही डायरेक्शन, और एट बीटा एंगल, कितने एंगल पर है, एट बीटा एंगल डाउन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अरे क्लियर, ये हो गया मेरे पास टेन बीटा। अगर यहां पर विद साइन रखोगे, माइनस रूट टू जी एच रखोगे, तो बीटा एंगल ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बीटा एंगल ऑटोमेटिकली आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव एंगल का मतलब ये तो होता है क्लॉकवाइज। कैसे, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, या तो सिंपल विदाउट साइन रख के मैग्नीट्यूड निकाल दो और एंगल नीचे ले लो, या विद साइन रख के आप ऑटोमेटिकली एंगल क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा एक्चुअल। ठीक है, जल्दी लिखो इसको आप, गर्मी यार, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखें। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर केस देखते हैं अपन, है ना, हाइट से ऑब्लिकली फेंकेंगे अपन, केस नंबर 2, है ना, एच हाइट से ऑब्लिकली फेंकेंगे अपन, केस नंबर 2, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑब्लिकली फ्रॉम एच हाइट, ऐसे लिख लो भली, सेकंड केस में, सेकंड केस लिख लो, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑब्लिकली फ्रॉम एच हाइट, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑब्लिकली फ्रॉम एच हाइट, है ना, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा बढ़िया शानदार, आज एक ही शॉट में करेंगे, मजेदार धमाकेदार। ठीक है, केस 2, है ना, एच हाइट से ऑब्लिकली फेंक रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरे पास एच हाइट है, वापस वही ग्राउंड लेवल आ गया मेरे पास। ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका एनालिसिस हॉरिजॉन्टल से फिर आगे इंक्लाइन प्लेन आएगा, इंक्लाइन प्लेन भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन जो इंपॉर्टेंट है वो कल मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था ग्राउंड से, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में इससे अभी जो मैंने केस करा है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको हमेशा मिलते हैं, और थोड़ा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी तो आपका इंक्लाइन प्लेन पे चले जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे।
ठीक है, तो यहां से वही h हाइट से ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे फेंक रही है, तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इस तरह से, ये इस तरह से नीचे आएगा, u स्पीड से फेंक रहे हो कितने, थीटा एंगल से। हाँ, अब इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखना, देखो इसके मोशन को, अब यहाँ पर इसके अंदर अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह वो कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जनरली क्या है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना। अगर यहाँ पर अगर प्रोजेक्टर यहाँ पर टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना। दो चीजें अपन, दो या तीन चीजें मेरे ख्याल, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह इतना देखने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इतना होता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार क्या होता है सिंपल सिंपल चीजें पूछ लेते हैं तो अपने को आना चाहिए। हाँ, तो इसमें अपन एक चीज यूज करूंगा यहाँ पर मैं, क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको 3 केस करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था आपको कि अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर u स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो वापस वो नीचे आता है, ठीक है। तो इसके लिए तो यहां से ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, और वो मैंने लिखवाया था, वो कितना होता है u प्लस अंडर रूट, उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि u स्पीड से सीधा ऊपर फेंकोगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने टाइम में वापस लौट के आएगा, वो मेरा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। और ये क्या होता है, u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g, और इसको मैंने क्या बोल दिया था, कितनी वेलोसिटी से वापस टकराएगा, वो वेलोसिटी ये थी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट को सीधा नीचे फेंक दो, अगर मैं बोलूं, इसमें मैंने सेकंड केस करवाया था, अगर ऑब्जेक्ट को जोर से नीचे फेंकूं तो u की जगह क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, u की जगह क्या हो जाएगा, माइनस यू, और अंदर तो वही रहेगा, माइनस यू का स्क्वायर भी यू स्क्वायर ही होता है, तो u की जगह माइनस यू हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर दूं, अगर रिलीज करोगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये आ जाएगा रूट 2gh अपॉन g, जो हो जाएगा रूट 2h अपॉन g। इट इज जस्ट लाइक अभी अपन ने जो केस किया था, अपने इससे वाला पहले वाला केस किया था, कैसा था कि मैं ऑब्जेक्ट को क्या हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं, बट इट इज जस्ट लाइक यू आर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, because in vertical direction only acceleration due to gravity is acting and initial velocity in vertical direction is 0. That's why you can treat the earlier case which I had discussed. It is just like you are releasing the object in vertical direction. अरे समझ आ रहा है, पहले वाला केस है ना, उसके सिर्फ वर्टिकल मोशन को फील करो आप, वर्टिकल मोशन में ऐसे ही हो रहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट इज जस्ट लाइक यू आर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट। अरे समझ में आया नहीं आया भाई मेरे, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें वापस डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये चीज अपन ने वहां डेराइव की थी, ठीक है, तो अपन यहाँ पर टाइम सेव करेंगे। अब सुनो, अब यहाँ से देखो, तो देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पर तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू कोस थीटा, बाय वाई डायरेक्शन में कितनी हो गई, यू साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप एनालिसिस करोगे, यहाँ पर एनालिसिस क्या है, मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा और वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट, और चाहो तो आप क्या बोल सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज, ये क्या हो जाएगी, रेंज। अब इसको अगर आप देखोगे, इसको दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना। एक्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, एक्स डायरेक्शन में तो यही है, अगर मैं एक्स और वाई में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एक्स डायरेक्शन में देखो क्या है, मोशन क्या ऐसा है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये मेरा ए पॉइंट हो गया और ये तेरा बी पॉइंट हो गया, तो ए से लेकर ये बी तक, और प्लस वाई डायरेक्शन में मोशन क्या है, एच हाइट से ऊपर जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ऊपर गया और ये नीचे आया ये, और ये मेरे पास कितना है, ये एच है, अगर आपको समझ में आया हो तो। ये वाई डायरेक्शन का मतलब एच हाइट से ऊपर फेंका और नीचे आया, ये वाई डायरेक्शन का मोशन है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड लिख सकते हैं अपन, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू कोस थीटा। अब वाई डायरेक्शन में भी स्पीड है, यहां पर वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन 0। उसके बाद में और क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी अपने कुछ लिखना नहीं है, अपन यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कि अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर उसके बाद रेंज लिख लेंगे और फाइनल वेलोसिटी लिख लेंगे, बस ये 3 चीजें लिखेंगे यहाँ पर अपन, जिससे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आपको मिलता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना हो देखो क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, सोचना मैंने ये बताया, दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें यू जो होता है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा वर्टिकल यूज करते हैं ना अपन, वर्टिकल,
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या यूज करते हो, वर्टिकल। तो इसको देखो सिर्फ, अगर मैं इसको देखता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू साइन थीटा। बस उस फॉर्मूला में यू की जगह क्या रख दो, यू साइन थीटा, सिंपल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप हमेशा अभी टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी डेराइव किया अपने सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले मोशन को ही तो देखा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जितना टाइम लग रहा है उतना ही एक्स डायरेक्शन में भी उतना ही टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम हमेशा कॉमन वेरिएबल होता है, तो भले यहां से निकालो यहां से निकालो, पर यहां से निकालना इजी होता है। तो यहां पर क्या देख पा रहे हो आप कि इनिशियली एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियली ऊपर की तरफ कितने से फेंक रहे हो, यू साइन थीटा से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो वही वाला फॉर्मूला आप यूज करो, इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी विल बिकम, यू की जगह क्या आ गया, यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ओ भाई क्लियर, अपॉन g। तो ये मेरे पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा फॉर्मूला हो गया। और डेराइव करने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखें आप वही चीज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद रेंज देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे निकालनी हो कैसे निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई, r इक्वल्स टू x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये रहा, फॉर्मूला वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ux भले लिख देता हूं मैं, ux कितना है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। उसके बाद देखो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, ऐसे लिख दो भली, वेलोसिटी एट ग्राउंड। अब देखो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, ये जो स्क्वायर रूट में होता है ये वेलोसिटी होती है जिससे पार्टिकल वापस टकराता है। अब देखो पार्टिकल जब टकराएगा, ये टकराएगा, कितने से टकराएगा, यहां पर ये कितने से टकराएगा, इससे टकराएगा। ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है मेरा, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड लिखना है अगर मुझे, तो ये vg है, सपोज vg है, तो ये मेरा vg, ठीक है, ये vg, इस vg के पास में दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा और एक vy होगा। vy मतलब वर्टिकल मोशन की वजह से जो मेरे पास वेलोसिटी चेंज होकर यहां पर आई है, तो vy तो ये हो गया मेरा, vy मतलब ये, दिस इज vy। अभी मैंने यही बोला था ना कि पार्टिकल वापस कितने से टकराता है, तो स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ उतने से टकराता है। तो vy तो मेरा क्या हो गया, अंडर रूट ये वाली चीज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, तो ये हो गया vy। और vx तो अपना कितना है, u cos थीटा है, vx तो u cos थीटा है। अब मुझे क्या लिखना है, vg लिखना है, तो देख vg क्या आएगा, देख vg वेक्टर लिखो, तो vg वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, vx i कैप प्लस vy माइनस j कैप। तो vx कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस vy, इसका मैग्नीट्यूड कितना, अगर नेगेटिव साइन लगाओगे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, समझ जाओ यार, ये थोड़ा फील ले लो, इस चीज को समझ जाओ, जीवन भर सुखी रहोगे, नहीं तो पूछना और सुखी होना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे, है ना, vg वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल रूट, ऐसे लिखते हो। तो देख फाइनली मेरे पास क्या आ गया, इसका तो क्या है, देखो ये तो क्या मेरे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, 1, समझो यू स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या फाइनली क्या बचा, देखो तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। भाई देख मैग्नीट्यूड, इससे पहले वाला केस देखो, जाके चेक करो, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया कि कितनी स्पीड से टकरा था, इससे जस्ट पहले वाला चेक करो, सेम स्पीड से टकरा रहा है, वहां पर भी स्पीड सेम है। और डायरेक्शन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा, मुझे 10 बीटा लिखना हो तो 10 बीटा क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, सिंपल। तो ये 10 बीटा हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh एंड होल डिवाइडेड बाय दिस u cos थीटा। डायरेक्शन वही सेम, बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, नीचे की तरफ कितने बीटा एंगल पर, ये मेरे पास क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो पूरा क्या हो गया, एनालिसिस हो गया मेरे पास। ये जब प्रोजेक्टाइल को ऑब्लिकली मैं क्या करूंगा, h हाइट से फेंकूंगा, लिखा, जल्दी लिख,
जल्दी देखो। फिर उसके बाद अपन थर्ड केस देखते हैं, देखो जल्दी लिखो उसको जल्दी। फिर उसके बाद अपन थर्ड केस करते हैं अपन। केस नंबर 3, केस नंबर 3। अरे यार शिट, पूरा मिटा दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देख केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? एच हाइट से, है ना, वही एच हाइट से प्रोजेक्टाइल को, अब अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को मतलब थीटा एंगल से ऊपर की तरफ बजाय फेंकने की बजाय नीचे, ये समझ में आया? ये मेरा यू है, मतलब ये यहां से थीटा एंगल से फेंका मैंने, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज। समझ में आ रहा है? ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज। तो इसको भी अगर आप देखोगे, इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करो तो देखो मोशन क्या हो जाएगा, अगर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अगर मैं स्प्लिट करूं तो एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल सीधा चलेगा, ए से बी, और वाई डायरेक्शन में मोशन कैसा है इसका, देखो वाई डायरेक्शन में क्या है, एच हाइट से ये सीधा नीचे आएगा ना, ऊपर तो जाएगा ही नहीं है, तो सीधा वाई डायरेक्शन में सीधा नीचे। इसको सी पॉइंट बोल देता हूं, तो सी से ए पॉइंट बोलो, वहां पर आएगा, मतलब ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और क्लियर? बस यहाँ पर अब इनिशियल वेलोसिटी देख लो। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देख, मेरे पास क्या क्या आएगी, यहाँ पर कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा तो जहाँ से एंगल बनता है वहाँ पर u cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर क्या आता है मेरे पास, u sin थीटा। से परपेंडिकुलर क्या आता है, u sin थीटा। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, देखो अब इसमें स्प्लिट कर दिया मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पर कितना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस u sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो गया, 0। वाई डायरेक्शन में तो कितना है मेरे पास, माइनस g है। ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूंगा, फर्स्ट देखो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं अपन यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t। देख टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, समझना है। अब एक तरीके से वाई डायरेक्शन में मैंने बताया था, अगर मेरे पास नीचे आता है, अब इसमें देखो उल्टा हो गया है, बस प्रोजेक्ट एक तरीके से ऑब्जेक्ट को, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन को ऑब्जर्व करूंगा, और ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑब्जेक्ट को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से फेंका है, u sin थीटा से नीचे फेंका, ऐसा लग रहा है मुझे। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही लग रहा है ना कि स्पीड का कितनी स्पीड से फेंका, u sin थीटा से नीचे फेंका मैंने। तो मैंने क्या बताया, जब आप u पहले ऊपर था तो u के साथ में पॉजिटिव साइन था, अब u की जगह अगर नीचे कर दूं मैं तो u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस u आ जाएगा, और अपना u जो है वो कौन है, u sin थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u विल बी रिप्लेस बाय माइनस u, और अपना u कौन है, y डायरेक्शन में u sin थीटा है, और प्लस अंडर रूट u की जगह क्या हो गया, ए माइनस u, लेकिन स्क्वायर है अंदर तो वो तो सेम ही रहेगा मेरे पास, तो u स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh एंड होल डिवाइडेड बाय g। ये मेरे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। यहीं से हॉरिजॉन्टल रेंज लिखनी हो, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम ही आएगी मेरे पास। हॉरिजॉन्टल रेंज ये वापस इसलिए बता रहा हूँ ताकि चाहता तो यूं का लिख देता मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बस साइन ही चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड सेम वही u cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। और तीसरा क्या लिखना है इसके अंदर, वेलोसिटी एट ग्राउंड। ग्राउंड पे जब टकराएगा तब वेलोसिटी कितनी होगी वो मुझे यहां पर मालूम करनी है। तो देख सेम फॉर्मूला मेरे पास, vg मैंने क्या बोला था, यहां पर कितने से टकराएगा वो, यहां पर टकराने वाली स्पीड है ना, यहां पर टकराने वाली स्पीड अगर मैं लिखूं तो जो स्क्वायर रूट में होती है वही तो स्पीड होती है। या फिर यहां समझो ये मेरे पास टकराया किससे, vg से, तो एक तो x कंपोनेंट होगा मेरे पास vx, वो तो कितना है u cos थीटा, और एक y कंपोनेंट होगा मेरे पास, इसको मैं रेड से बना देता हूं, और एक y कंपोनेंट होगा vy, वो क्या होगा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh होगा। तो बस यहां से मेरे पास एक सेम वापस वही आ गया यहां पर। तो vg, अब यहां से vg लिखोगे तो vg का फॉर्मूला क्या बनेगा,
ग्राउंड पे जब टकराएगा तो वीजी वेक्टर, तो देख वीजी वेक्टर लिखो यहाँ पर, तो वीजी वेक्टर कितना हो गया, u cos थीटा, तो x कंपोनेंट हो गया आई कैप प्लस ये मेरे पास क्या y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और y कंपोनेंट है नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या आ गया मेरे पास माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आता है, सेम आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है, खाली सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन अलग है। सिंपल देखो, अब एक तो ऊपर जाके नीचे आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आया था, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, बस। तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, सेम वेलोसिटी से टकराएगा, तो इसका क्या हो गया अंडर रूट है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ कर दिया क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ यू स्क्वायर पहले वाला में देख लेना यार भाई है ना जल्दबाजी में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर करके लिखोगे आप तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास यू स्क्वायर और 2gh, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये मेरे पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला, बीटा एंगल अगर मेरे पास डायरेक्शन है तो tan बीटा यहाँ पर लिख लो, तो tan बीटा क्या हो गया अंडर रूट दिस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना। इसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया बढ़िया शानदार, देगा अभी मज़ा आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय दिस यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास डायरेक्शन हो जाएगी है ना, ये हो जाएगी मेरे पास डायरेक्शन, बताने की जरूरत नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बीटा एंगल पर, यहाँ से जो भी बीटा एंगल निकल के आएगा। हाँ क्लियर, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर, लिख लिया, चलो क्वेश्चन करें अब, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया शानदार चमत्कार, और बाप रे छप गया सब भाई, निकालना भारी पड़ेगा अब लग रहा है मुझे। टिपी टिपी टॉप ब्लू कलर, बहुत बकवास कलर, मिट जा रे पंच लुटेरे मिट जा रे, भाई क्या हो गया यार, फेंक ब्लू को, ब्लू कोई काम का नहीं है, हटाओ भाई। हाँ इस बोर्ड की भाई की टांग क्या हो गया यार, आज फिर माहौल बनाया है इस बोर्ड ने, कभी ब्लू बनाता है तो कभी ब्लैक बनाता है, साले तुम परीक्षा लो सब। हाँ पढ़ने वाले बच्चे भी है नहीं, ऊपर से मैं इतना मेहनत करता हूँ वो भी ठीक है, बोर्ड भी मेहनत करवा रहा है, कोई बात नहीं अपना टाइम आएगा। यो हनी सिंह मिट्टे जा मिट्टे जा मिट्टे जा, हो माय गॉड, ये तो बहुत लफड़ा हो गया यार भाई आज तो। चल क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, देखो बढ़िया शानदार, एक टुच्चा सा क्वेश्चन करा था एक एरोप्लेन वाला, बहुत वाहियात सी प्रॉब्लम है, बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम के अंदर मिलेगी आपको। क्या है कि ग्राउंड के ऊपर क्या है, अब लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ समझ जाना, लिख लेना लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ मैं, लिख लो। अ टारगेट इज टू बी हिटेड फ्रॉम द ग्राउंड ए, ये टारगेट है, द टारगेट इज टू बी हिटेड, द टारगेट इज टू बी हिटेड, लैंग्वेज लिख लेना, फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड लूँ भाई, कितनी स्पीड लूँ भाई, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ भाई इतना फास्ट है क्या, एट हाइट ऑफ 100 मीटर, एट हाइट ऑफ 100 मीटर, राइट। तो यहां से वो बम, यहां से इसको क्या करना है, एक बॉम्ब को रिलीज करना है, इससे बॉम्ब से इसको टारगेट को हिट करना है, बॉम्ब से टारगेट को हिट करना है, तो कितनी डिस्टेंस पर पैकेट बॉम्ब इज टू बी रिलीज्ड, एट हाउ मच डिस्टेंस द bomb is to release, and time taken
टाइम टेकन टू हिट की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ HEAT, तो हिट तो गर्मी होती है। टू हिट द टारगेट, टू हिट द टारगेट। एक और चीज निकाल लो, ऑल्सो फाइंड स्पीड बाय विच बॉम्ब स्ट्राइक्स। भाई साहब बहुत कुछ पूछ लिया गया भाई। देख एक सबसे पहली बात तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यू। देखो जब बॉम्ब को मैं रिलीज करूंगा तो उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी जितनी एयरप्लेन की होगी, एयरक्राफ्ट की होगी। तो जैसे रिलीज करूंगा ऐसे ही नीचे आ जाएगा वो। जैसे रिलीज करूंगा तो उसके पास में इनिशियल स्पीड होगी एयरक्राफ्ट की, तो उसमें उतनी स्पीड से वो जाएगा। बट ये कि वो एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्ट से हट गया है, इसलिए इसके लिए उसके ऊपर सिर्फ अब एक ही फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा? मोशन अंडर ग्रेविटी। वो कौन सा लग रहा होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब तो जो बॉम्ब होगा वैसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे मूव करेगा बस। तो ये मेरे पास u हो गया, तो यहां से u लिख लेते हैं अपन। 1800 को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 5/18, तो 18 को इससे उड़ा दिया 100 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 500, 500 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, बस अब यहां से देखो मेरे को, अब इसने क्या पूछा, दैट हाउ मच डिस्टेंस, मतलब मुझे रेंज निकालनी है एक तरीके से। अगर मैं यहां पर इस समय अगर मैं ये बॉम्ब यार एयरक्राफ्ट के साथ में ये समझ लो यार ना यार, ये सपोज ये यहां से देख लो, ये बॉम्ब यहां पर है, ठीक है, मतलब मुझे ये रेंज मालूम करनी है ना। तो पहले मुझे क्या निकालनी? रेंज निकालनी। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u√2h/g, ये तो था। बस कर लो यहां से। तो u कितने से फेंका है भाई? 500 से फेंक दिया। √2h, हाइट कितनी है? 100 मीटर, और g कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल। नीले गगन के तले दर्दीदा प्यार भले, देख 500√20 में कैलकुलेशन में इसको कर लेना तुम लोग। 500√20 ये क्या हो गया? मीटर। तो इतनी डिस्टेंस जाएगा अगर हिट करेगा वो। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, क्या बोला इसने? टाइम टेकन टू हिट द टारगेट। ये टाइम ही तो होता है, ये टाइम ही तो होता है, समझ, ये टाइम ही तो है √20। टाइम टेकन मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये होता है √2h/g, और ये कितना आ गया? 2h/g, √20। ये √20 क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और तीसरा क्या पूछा इसने? ऑल्सो फाइंड स्पीड बाय विच बॉम्ब स्ट्राइक्स। तो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा ऐसे, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो 500 वाला, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? √2gh होता है। अरे भाई क्लियर? अरे याद आ रहा है? या सिंपल अगर फॉर्मूला ध्यान हो, अभी डेराइव करा अपन है, √u² + 2gh, तो ये तो u हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक करेगा कितना हो गया? √u² + 2gh, तो u², u कितना है? और बाप रे 500 का स्क्वायर, बहुत ज्यादा ले लिया भाई। 500 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना है? 10, h हाइट कितनी? ओ माय गॉड की कसम 100। अरे बहुत सारा हो गया भाई। तो एक स्पीड, कितनी स्पीड से टकराएगा ये? 2500, 5 पंजे 25, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। प्लस ये कितना है? 2000, 2gh 2000 प्लस 2000, तो कितना हो गया साहब? ये हो गया भाई साहब 25 2,50,000, ये हो जाएगा 2,52,000, 2,25,000। अरे समझ में आ गया? सही लिखा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 2,50,000 में 2,000 जोड़ 2,52,000 हो जाएगा भैया, ये 2,52,000 हो जाएगा। देख मैं 1000 बार कोमल लूंगा तो 100 बार आ जाएगा, और अंडरवुड में क्या चला जाएगा? 25.2। क्लियर है क्या? वैसे 2,50,000 के कंपेरेटिवली 2,000 को नेगलेक्ट मार दो तो आंसर तुम्हारा 500 के आसपास आ जाना चाहिए। बाकी लिख लो ये मीटर पर सेकेंड। थोड़ी फील आई हो आपको भाई? यहां से देखो ना, 10⁴ कॉमन लो तो 100 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 25.2। कैलकुलेशन सोचो भाई, सोचो कैलकुलेशन, जल्दी सोचो। चल लिख, जल्दी लिख। अगला प्रश्न देख फटाफट, थोड़ा फटाफट मिटाऊंगा यार, ये क्या छप जाता है यार। थोड़ा सा जैसे मैं बीच में से हटूं, फट से लिख लिया करो, पोज मार के, पोज करके। देखिए छप जाता है ना, थोड़ी सी हेल्प करना मेरी बस। आज कुछ करना पड़ेगा मुझे इसका बोर्ड का, पता नहीं चिपकने लग गया, वापस प्रेम हो गया इंक को, बोर्ड से प्रेम हो गया भाई वापस, कुछ ना कुछ टाँका भिड़ा है भाई वापस बहुत दिनों के बाद में। हाँ
भाई चल एक और प्रश्न देख, बढ़िया बढ़िया प्रश्न करवाते हैं अपन। देख प्रश्न संख्या 2, देख सिंपल सा समझने का। ये टावर है भैया, टावर है, टावर है, टावर है, ठीक है। यहाँ से मैंने दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ मैं, लगभग सेम हाइट पर ही है ना, दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ। एक को फेंका मैंने U1 से और दूसरे को फेंका मैंने U2 से, दोनों की हाइट लगभग सेम है। U1 जो है वो ग्रेटर देन U2 है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। और एक को मैंने फेंका, एक और है भाई, एक और है यहीं पर, ये 1, ये 2 और ये 3, ये है रिलीज्ड। ये क्या है? रिलीज्ड। फाइंड, राइट द ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख दो आप, राइट, क्वेश्चन सुनो, राइट ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों के, है ना, तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। दूसरा, जब स्ट्राइक वेलोसिटी ग्राउंड पे, जब जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उसका ऑर्डर। और क्या होता है, और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। का ऑर्डर, जिसको रिलीज किया उसकी तो क्या ओरिजिनल रेंज होगी, तो समझ जाए आप, समझ जाए। देख ऑर्डर निकाले अपन, देख सबसे पहले अब समझना, पहले फॉर्मूला लिख लें अपन। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देख √2h/g। क्या तीनों के लिए 2 सेम है, तीनों के लिए हाइट सेम है, तीनों के लिए g सेम है, तो बताओ। तो T1 टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत अच्छा रिलेशन समझ में आया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए सेम, मतलब सेम टाइम, भले रिलीज करो, भले यूं फेंकूं, भले कितनी ही तेज क्यों ना फेंकूं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में अपन वर्टिकल यूज करते हैं। और वर्टिकल, तो वर्टिकल में इनिशियल स्पीड वर्टिकल की 0 होती है, भले तेज फेंको कितना भी, लेकिन टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड विल बी सेम irrespective of the initial velocity by which all are imparted। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे कहीं बोला, अरे समझ में आया, अरे आया क्या, समझ में आ गया। तीनों का टाइम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, सेम। स्पीड देख कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो स्पीड ग्राउंड पर कितने से, जब मैंने नीचे फेंका था स्पीड कितने से, स्पीड कितनी आती है पहले वाले में। अगर मैं रिलीज करूंगा, रिलीज करोगे तो ग्राउंड की स्पीड कितनी होगी, √2gh, है ना, किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, √u² + 2gh। भाई सपोज ये नीचे आएगा ना, अभी देखा अपन ने, एक तो इधर तो u होगा, कितना है, u1 होगा, और इधर क्या होगा, √2gh होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट। और इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं इनिशियल, ये सीधा नीचे ही आ रहा है, तो इसके पास में सिर्फ √2gh ही होगा। लेकिन इन दोनों के पास में u² भी होगा और 2gh भी होगा, तो इसकी स्पीड तो क्या हो गई, u2² + 2gh। और vg3 ये कितना है, ये हो जाएगा आपका u1² + 2gh। अब देखो भाई यहां पर सबसे छोटी ये होगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी दो में तो u भी ऐड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों से तो कम ही होगी, तो vg3 तो सबसे कम है, ये समझ में आ रहा है। अब चूंकि u1 की वैल्यू ग्रेटर देन u2 है, और क्या कर दिया मैंने भाई, ये 1 है, u1 ज्यादा है, 2gh सेम, u1 ज्यादा है, तो vg2 छोटा होगा किससे, vg1 से। भाई u1 ज्यादा है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर u2 से छोटा है तो ये सबसे छोटा होगा, और यहां तो u ही नहीं है, तो सबसे छोटा ये हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, vg का ऑर्डर हो गया, राइट। फिर उसके हॉरिजॉन्टल रेंज देख, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, पहले के लिए तो रेंज कितनी है, थर्ड के लिए तो रेंज 0 है। और सेकंड के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज होता है u2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और r3 जो होगा वो क्या होता है, r1 जो होगा वो u1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों केस में सेम है, तो u1 ज्यादा है, तो u1 ग्रेटर देन u2 है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, तो रेंज 1 ग्रेटर देन रेंज 2 हो जाएगी। ओ भाई u ज्यादा है ना, और r3 तो वैसे ही 0 है। हालांकि R3 के लिए रेंज की बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंपेयर लिख लिया, जल्दी लिखो इसको। देखो बढ़िया सवाल देर करा दें अपन, देख तो जल्दी बना। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, देख मैं अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ।
मिट जाओ। देख क्या है भाई, हट जा। हाँ देख, 20 मीटर हाइट से एक गेंद को फेंकते हो, इनिशियल स्पीड कितनी, 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंका। सपोज यहां पर कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गाड़ी नंबर 1 जस्ट हटा के दूसरी गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, और सबकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है। हर गाड़ी की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, 4 मीटर है। और जस्ट इसके पास में गाड़ी नंबर बीवी नंबर 1 में, तो बीवी नंबर 1 ये मैं कहाँ हो गई, तू है भाई। अरे समझ में आ रहा है, 4 मीटर। जब इसको फेंकोगे तो बताओ कौन सी कार के ऊपर, व्हाट कार, विच कार विल बी स्ट्राइक्ड, कौन सी कार स्ट्राइक होगी, कौन सी कार स्ट्राइक होगी। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द कार। ठीक है, देख क्या होगा, देख अगर इसको स्ट्राइक, कार कौन सी कार स्ट्राइक होगी तो मुझे पता होना चाहिए इसकी रेंज कितनी है, ओरिजिनल रेंज निकालनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल रेंज निकालोगे, वहां से आइडिया लग जाएगा कि बॉल कहां पर गिरने वाली है। तो ओरिजिनल रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, u/2h/g। अभी डेराइव किया था अपन ने, ये फॉर्मूला याद रखो यार, बहुत आसान, जिंदगी आसान हो जाएगी। u कितने से होगा, 5 से, 2 h कितना है 20, g कितना है 10, 2 पंजे 40, 5 चौक 20। सही लिखा क्या, 5 चौक 20, इसका स्क्वायर रूट 2, 5 दूनी 10, 10 मीटर पे। 10 मीटर कहाँ आ रहा है, देखिए इन दो को तो स्ट्राइक करेगी नहीं, मतलब बॉल बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट पर, ये यहाँ पे जाने वाली है ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थर्ड बॉल, तो थर्ड कार इज स्ट्राइक्ड। अरे समझ में आ रहा है क्या, तीसरी कार जो होगी वो क्या होगी, वो स्ट्राइक होगी। ऑलराइट, जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया, चल देख अगला प्रश्न देख, और देखें, और देखें। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चल देख, ऐसी और मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक बढ़िया। कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसका रिजल्ट याद कर लेना है ना। आपने अक्सर सीडीओ वाले प्रॉब्लम देखी होगी आपने, सीडीओ वाली, सांप सीढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, सीढ़ियाँ बोल रहा हूँ। सपोज ये सीढ़ी है, स्टेयर्स, ठीक है। यहाँ से मैं एक बॉल को u स्पीड से फेंकता हूँ। हर सीढ़ी का जो विड्थ है वो w है, और उसका हाइट क्या है मेरे पास, h है। क्या बोल रहा हूँ, इफ बॉल जस्ट स्ट्राइक्स, जस्ट, दिमाग इतना फास्ट चलता है, स्पेलिंग खा जाता हूँ मैं कभी कभी। तो बहुत बार देखा होगा वीडियो के अंदर मेरी स्पेलिंग है कभी टी खा जाऊंगा, कभी आई खा जाऊंगा, दिमाग बहुत तेज एक्चुअली, समझ गए तुम लोग। ए बॉल जस्ट स्ट्राइक्स द एज ऑफ nth stair, find n। ठीक है, ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी, मैं समझ में आ रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट ये एज पे टकराई बॉल, ठीक है, ये जस्ट एज पर, जस्ट एज पर अगर ये टकरा रही है, ये एच हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, nth सीढ़ी पे, अगर nth सीढ़ी पे अगर ये टकराएगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट लेगी, समझना। अगर दूसरी पे टकराई, ये पहला स्टेयर से दूसरा स्टेयर, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2h। सेकंड, पहली एज भाई यहां से जाएगी तो ये फर्स्ट एज काउंट होगी ना, और ये सेकंड एज, समझ में आ रहा है। तो जब सेकंड एज पे टकराएगी तो दो तो हाइट 2h के बराबर तो हाइट कवर करेगी, और 2w के बराबर विड्थ कवर होगी। अगर थर्ड स्टेयर पे टकराएगी तो 3h के बराबर तो हाइट कवर होगी, और 3w के बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगी। अगर nth एज पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अगर nth एज पे स्ट्राइक करेगी तो y डायरेक्शन में, तो y कितना चलेगी,
n मल्टीप्लाइड बाय h। बता x में कितना चलेगी बॉल, n मल्टीप्लाइड बाय w। तो बता x और y में रिलेशन क्या है, मेरे को क्या मालूम करना है, आपको n मालूम करना है ना। x और y में रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू हाफ g t था अपने पास, x स्क्वायर x अपॉन u था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्योंकि x और y अगर आपको पता चल जाए, जब भी x और y पता चल जाए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को जरूर याद करें आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को जरूर याद करें। बस वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, y क्या हो गया nh, तो y इक्वल्स टू हो गया nh 1/2 g x कितना हो गया nw, मतलब n स्क्वायर w स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, n से n कैंसिल, तो n निकालना था ना, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास 2h u स्क्वायर अपॉन g w स्क्वायर। सही लिखा क्या, 2h u स्क्वायर उधर चला गया, उधर क्या है g w स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये क्या आ गया बस n आ गया। इसको रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर लेना, 2 हाइट ट्वाइस हाइट 2 हाइट और u अपॉन w का होल स्क्वायर। देख इसको या तो ऐसे लिख लो आप, u अपॉन w का होल स्क्वायर, u अपॉन w का होल स्क्वायर। जैसे भी याद करना है, याद कर लेना, ऐसे भी याद करना। ऑलराइट, चल जल्दी जल्दी लिख, जल्दी लिख, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देख एक और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, देख और देख, अभी ये 3-4 क्वेश्चन और है भाई, कहीं मत जाना, मस्त मस्त क्वेश्चन करूँगा। देख शानदार, सदाबहार, जबरदस्त, वाओ, बूम। देख अगला पड़ाव चवन्नी का। देख क्या है समझना, देख 2 गेंदे फेंकूंगा इस बार मैं, सर बिल्डिंग तो चौड़ी बनाओ, 2 गेंदे ठहर तो जाए। एक गेंद ये रही मेरे पास, जिसको मैं U1 से फेंक रहा हूं, U1 नॉट U1 और दूसरी गेंद को मैं फेंक रहा हूं इधर से U2 से। ऑलराइट, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड टाइम आफ्टर विच, फिर खा गया, फाइंड टाइम, खाओ आदमी है, बहुत भूख लगेगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ बोथ परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर, दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। देख बहुत ही बढ़िया, उम्दा सवाल, उम्दा परफॉर्मेंस। डायग्राम थोड़ा नीचे बनाता हूँ मैं, नहीं तो मज़ा नको आएगा भाई, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। एक समझ, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, इधर देख, यहाँ से क्या होगा मेरे पास, ये गेंद जो होगी वो ए से जाएगी और ये वाली गेंद जो होगी वो ए से जाएगी। बहुत बढ़िया। अब किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी, ब्लू ले लो यार, भगवान देख ब्लू, ये सपोज वेलोसिटी यहाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टी टाइम के बाद में सपोज यहाँ पहुंची, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये ऐसी, ये बोल रहा हूँ मैं v2 वेक्टर है ये, और इसी के परपेंडिकुलर, समझना, इसी के परपेंडिकुलर ये एक और क्या आ गया, देख यार टेढ़ा कर दिया गया, आई मजा नहीं आया, समझ जाओ यार, मतलब ये परपेंडिकुलर को मिलाकर अच्छा नहीं बना क्या। अरे यार हाइट छोटी पड़ रही मेरी भाई, मेरे लाल, शाबाश। अब ठीक है, ये हो गया मेरे पास v1 वेक्टर, ये u1 से चालू हुआ था ना, ये u1 से। अब दोनों, इसने क्या बोला कि कितने टाइम के बाद में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मैं बोल रहा हूँ t टाइम के बाद में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और दोनों को एक साथ फेंका है। t टाइम के बाद में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो देखो यहां से क्या होगा, तो t टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी वेक्टर लिखो, इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखो, तो देखो क्या होगा, आफ्टर t टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लिखना सिखाया मैंने, क्या होता है, v1 वेक्टर क्या था, u i कैप माइनस जी टी जे कैप, याद आ रहा है, क्योंकि इसका यहां पर देखोगे x कंपोनेंट तो क्या होगा u1 और y कंपोनेंट क्या होगा g मल्टीप्लाइड बाई टी, और नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन, और u1 है तो u1 और g और t तो दोनों में सेम, क्योंकि t टाइम के बाद में दोनों के लिए टाइम तो सेम होगा ना, दोनों को एक साथ फेंका है तो एक टाइम आएगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरीके से v2 देखो, v2 क्या होगा,
v2 इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है भाई, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या आएगा नेगेटिव, तो v2 वेक्टर लिखोगे तो माइनस का u2 i कैप और gt तो gt रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस अब क्या करना है, दोनों परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास क्या है v1 वेक्टर परपेंडिकुलर है v2 के, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि v1 और v2 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी 0। इसका तो v1 क्या हो गया देख, ये हो जाएगा u1i माइनस gt j कैप डॉट माइनस u2i माइनस gt j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। बस ये u1 है ना, u1 u2 तो माइनस का u1 u2 है ना, i वाला मल्टीप्लाई होता है और j वाला मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू u1 u2 अपॉन g स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट u1 u2 एंड डिवाइडेड बाय g। ये क्या आ गया मेरे पास, टाइम जिसके पश्चात दोनों जो होंगे वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ऑलराइट चल एक और बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं, जबरदस्त। हट 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 जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख भैया जल्दी लिख। अरे मिट जा रे देख, अरे कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, नंबर डालते रहना यार भाई, पता नहीं। डिंग टिडिंग डिंग 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 टिडिंग डिंग डिंग। अगला सवाल 50 पैसे के लिए। क्या करेगा भाई, देख बहुत अच्छा सवाल है। किसी हाइट से समझने की कोशिश करना, एक बॉल को मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा कितनी u स्पीड से, u बराबर कितने से फेंकता हूँ मैं 20√2 से, मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ कितने एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर। और ये लाइन ऑफ साइट जो है, एक मिनट, ये लाइन ऑफ साइट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है, 60 मीटर डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा है, ये लाइन ऑफ साइट जो है वो कितना है 60 मीटर डिस्टेंस पर है। लेकिन एक्चुअल में इसका पाथ सीधा तो होगा नहीं, आप बहुत कितना भी जोर से फेंको, लेकिन जी इसको कहीं ना कहीं टेढ़ा करेगा, जी इसको कहीं ना कहीं टेढ़ा करेगा थोड़ा। यार मेरी शक्ल दिख नहीं रही है, अंधेरा हो रहा है क्या आज? हाँ अरे समझ में आ रहा है। तो देख यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो ये क्या होगा यहां से यूं तो पहले गिर जाएगा, ये कुछ पहले गिर जाएगा। तो आपको बताना है कि कितना पहले गिरा, हाउ शॉर्ट द बॉल स्ट्राइक्स, कितना शॉर्ट कितना पहले बॉल स्ट्राइक करेगी। इसको मैं एक्स बोल देता हूं, एक काम करता हूं, मतलब ये मुझे मालूम करना है, ये मुझे मालूम करना है। देख अब देख एक्स कैसे निकालोगे, देख ये तो मेरे पास क्या रेंज होगी, समझने की कोशिश कर, ये तो मेरे पास रेंज होगी। कैसे भाई, कैसे रेंज होगी भाई, कैसे 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 क्या सर ऐसी हर कुछ ही, ये रेंज कैसे है? अबे अप रेंज तो है, इसको आर बोल दो भाई, आर वेरिएबल लिया भाई मैंने। देख अब ये रेंज, ये कौन सा वाला केस हो गया, एक तरीके से आप एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो उसके लिए रेंज का फॉर्मूला लगा लो आप। 60 में से उस रेंज को माइनस कर लोगे तो एक्स आ जाएगा। क्या बोलता है, क्या बोल दे अरे समझ में आया नहीं है? अभी बताया था ना मैंने कि नीचे वाले प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला वो लगा लो आप, तो क्या करो फिर उसको आप, तो उससे अपना क्या आ जाएगा, मतलब मेरे को अगर x निकालना है तो x विल बी सिंपली 60 माइनस r, और r का फॉर्मूला क्या है, देखो r मुझे देखना पड़ेगा। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, x डायरेक्शन में जो स्पीड यहां पर कितनी होगी 20√2 cos 45। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कई बार आपको 20√2 30√2 50√2, अगर √2 दिया हुआ इसका मतलब एंगल करेंगे अपने आप 45 डिग्री होता है, क्यों 45 डिग्री से क्या होगा, रिजल्टेंट √2 टाइम्स कब आता है, जब दोनों सेम होते हैं। या लिखो सीधा, ये क्या होगा u cos 45 होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 20, ये भी कितना हो जाएगा, sin 45 भी होता है सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। सीधा लिखो, √2 से जा रहा है 45 डिग्री पे, √2 हटा दो 20
एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई डायरेक्शन में इतना। अब मुझे रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या था? एक्स डायरेक्शन में जो भी स्पीड होती है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? ध्यान आ रहा है? उसका ऊपर जब ऊपर यू से फेंकते हो तो फॉर्मूला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का? टी इक्वल्स टू यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g, ये था। लेकिन जब नीचे फेंकते हैं तो u की जगह माइनस यू आ गया था बस। और नीचे कितनी स्पीड से? ये नीचे u की स्पीड से अगर आ रहा है तो फॉर्मूला ये लगाओ सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो नीचे वाली स्पीड सीधी लिख दी मैंने 20। नीचे वाली स्पीड कितनी है? ये u sin थीटा तो है, तो सीधा लिख दे। फॉर्मूला लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट का, माइनस का अगर समझना चाहो तो ऐसे लिख लो, माइनस का u sin थीटा प्लस ये फॉर्मूला मैंने लिखा था u sin थीटा का स्क्वायर। ये क्या लिख रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं क्या? ए हाँ सही लिख रहा हूं ना, प्लस 2gh अपॉन g। और u sin थीटा की जगह कौन है? ये अपना u sin थीटा है भाई, ये अपना कौन है? u sin थीटा है। तो बस टाइम ऑफ फ्लाइट देख कितना हो गया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास कितना? माइनस का 20, ये देख माइनस का 20, और इधर अंडर रूट में ये 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2g, g हो गया 10। अब h चाहिए भाई, h नहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा h देख, h निकालना पड़ेगा यहाँ से। फॉर्मूला में को h चाहिए ना, और g भी है। अब h देख, ये एंगल 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट h है, तो हाइट h निकालनी है ना, तो h इक्वल्स टू b 10 45 की वैल्यू 1, तो h इक्वल्स टू उतना ही होगा जितना बेस होगा। बेस कितना है? 60, तो 60 मीटर हाइट हो गई। तो देख यहाँ से बस हाइट लगा दो 60 मीटर, अरे हेलो, और डिवाइडेड बाय 10, g की वैल्यू 10। तो देख t कितना आ गया? ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस, देख यहाँ से 100 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 100 देखना, 100 बाहर कॉमन लूंगा 10 हो जाएगा, 100 बाहर आएगा 10 हो जाएगा। तो इधर कितना? ये 400 है ना, तो 4 बचेगा। इधर 100 हट जाएगा तो 6 दूनी 12, अरे हेलो भाई 400 था ना, 4 बच गया, 6 2 जा 12, 1200 था, एंड डिवाइडेड बाय 10 कॉमन क्यों लिया? समझ में आ गया होगा भैया, कैंसिल हो गया। 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है शायद। तो देख टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया मेरे पास? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, फट रख यहाँ पर रेंज। रेंज कितनी हो गई? यहाँ से लगा रेंज ux कितना? 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 40 मीटर। 40 मीटर कितनी होगी रेंज? और फाइनली मुझे निकालना क्या है? मुझे मालूम करना है x। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 माइनस 40 कितना हो गया मेरे पास? 20 मीटर। क्या हो गया मेरे पास? कितना? तो इतने 20 मीटर से शॉर्ट गिरेगा। ये कहां गिरेगा? इसके फुट से तो कितने, कहां गिरेगा? 40 पे जाके गिरेगा, मतलब वो रेंज पूछ रहा होगा। और समझ में आ रहा है? तो ये गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो इसको, देखो जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और बढ़िया शानदार से सवाल के जवाब अभी मैं करवाता हूं। जल्दी लिख, जल्दी लिख। एक और क्या है भैया, और क्या है? देख अब एक और छोटा सवाल, छोटा सा टुच्चा सा 10 पैसे का कोड़ी का। ओ भाई ये ब्लैक ब्लैक यार खा गया मेरे को, ब्लैक, ये ब्लैक ही, ब्लैक 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 मिट जा रहे, मिट जा रहे, मिट जा रहे जल्दी से तू मिट जा रहे, अरे यार। देख एक और देख, एक टुच्चा सवाल बताओ, सेकंड्स का सवाल है, सेकंड्स में होना चाहिए भाई। एक तो मैं ऐसे फेंकता हूँ, यहाँ जाएगा, एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है। एक ऐसे फेंक दिया और एक ऐसे फेंक दिया। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये थीटा एंगल पे ही फेंक रहा हूँ, और इधर से जो नीचे जा रहा है वो भी थीटा एंगल पे जा रहा है। ऑलराइट, और तीनों की स्पीड भी सेम है। हाँ, तीनों की स्पीड भी सेम है। कितने यू से, या लिख लेता हूँ, इफ ऑल आर प्रोजेक्टेड
with same speed, projected with same speed, then क्या करना होगा? then relate their striking speed, कितनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेंगे, कितनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेंगे. लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3. आप तीनों स्पीड को रिलेट करना है. स्पीड का फॉर्मूला क्या था? सोच, कितनी स्पीड से स्ट्राइक करते हैं. तीनों में डराइव कराया मैंने, जाके देखो, जाके देखें आप, है ना. जब आप सीधा फेंकते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट तो √2GH, एक्स कंपोनेंट तेरा कितना हो गया? U. और दोनों को स्क्वायर करके लिखोगे तो अंडर है ना V1. अरे तीनों का देख लो, V1 V2 तीनों सेम आते हैं. देख मैंने डेरिव करा हुआ, पीछे जाके देखो. और कितना आता है ये? √U² प्लस 2GH. सेम आता है फॉर्मूला, जाके चेक करना. √U² प्लस 2GH है ना. मैग्नीट्यूड लिखा था ना अपन ने, U² cos² थीटा sin² थीटा कॉमन आके 1 हो जाता है, फिर उधर 2GH ही बचता है. याद आ रहा हो अगर आप, तो तीनों का फॉर्मूला सेम आता है. अगर ये अलग अलग स्पीड से फेंकता, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो एंगल है ही नहीं कहीं दूर दूर तक. अगर अलग अलग स्पीड से फेंकते तो आप देखते, अगर यहां से अगर मैं बोल देता अगर मैं बोल देता कि पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड में ये रिलेशन है, तो बताओ V1 में क्या रिलेशन होगा? जिसका U ज्यादा तो क्या होता? V1 ज्यादा हो जाता V2 से और V3 से. अगर ये बोलता अलग अलग हाइट से भी अगर मैं फेंकता, तो हाइट और U का फिर अपने को रिलेशन, फिर वैल्यू दी होनी जरूरी है. या तो हाइट लिखेगा, है ना, ये हो गया. अगर मैं बोल देता ये क्या है? H सेम है, H सेम है, ठीक है. इसमें अगर मैं बोल देता इफ U1, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब कहीं घबराने की जरूरत नहीं है. सारे रिलेशन फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए फिट. इफ U1 U2 U3 एंड अलग अलग हाइट से फेंको, तो बताओ रिलेशन क्या होगा? उल्टा कर दूं, H1 सबसे कम है ना. U1 U तो सबका सेम है, 2G भी सबके लिए सेम, H अलग अलग हो गया. V का H के साथ क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन. H जिसका कम होगा V उसका कम होगा. अरे भाई समझ में आया क्या? तो स्ट्राइकिंग स्पीड होगी. मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रिलेशन आने चाहिए, रिलेट करने आने चाहिए. आया क्या? जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख. देख बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन गेम ओवर करेंगे आज का. और आज दिमाग खराब हो गया बहुत आज, बस अब इसके बाद अब नहीं करेंगे यार, अब माथा दुख रहा है मेरा. एक और चल कर ले, धमाकेदार. क्या करेगा भाई? सिंपल क्वेश्चन देख, लास्ट. अंत भला तो सब भला. यार बड़े बड़े, मतलब मैं एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स में थोड़ी इतनी, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यार. एडवांस लेवल के लिए बिल्कुल अलग सीरीज चलाऊंगा मैं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, बिल्कुल डेरिवेटिव प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मुश्किल से 3 या 4 प्रॉब्लम ही कर सकते हो आप. पर उस एक एक प्रॉब्लम के अंदर इतने कॉन्सेप्ट होते हैं, पर इतना टाइम है नहीं. अभी सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो अपन उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट कराएंगे अपन. एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बहुत करेंगे, भयंकर करेंगे. देख हाँ, हालांकि इसमें भी काफ़ी ऐसा नहीं कि बिल्कुल टुच्ची टुच्ची प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, है इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है. समझ में आया होगा कुछ? बिल्कुल मैं चंगू समझ रहे तुम लोगों ने. ओम डार्लिंगाय नमः, ओम नमः शिवाय, बाकी सब बाढ़ में जाए. देख 100 मीटर हाइट से देख क्या करा, एक बॉल को मैंने 20√2 से फेंक देता हूँ. देख वापस वही कर रहा हूँ मैं, कितनी 45 डिग्री पर. चल अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, निकालो. फाइंड टाइम टू स्ट्राइक, कितना टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में. दूसरा स्ट्राइक वेलोसिटी, स्ट्राइक स्पीड, कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो बताओ. और तीसरा, और क्या है इसमें, और क्या है जो मन में आ रहा है वो निकाल लो यार. हाँ पाँव दुख रहे मेरे भाई. रेंज निकाल दे भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज. सबसे पहला काम यही करो आप, है ना, इसको एक्स और वाई में तोड़ दो. 45 डिग्री पर है तो 20-20 पे टूटेगा. अरे फील आ रही है? 45 डिग्री पर है तो 20-20 पे टूट जाएगा. कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 20-20 के हो जाएंगे. बस क्लिक डाल. अब देख यहाँ पर, हाँ देखिए ऊपर
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, u, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, u अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला था अपना अपॉन g। इसमें u क्या होता है, y वाली वेलोसिटी होती है, y वाली वेलोसिटी क्या है, 20 है ना, पॉजिटिव है, 20 प्लस अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 g की वैल्यू 10, h कितना है 100। अरे हेलो भाई, टाइम सेव कर रहा हूं आपको मैं, ये फॉर्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अदरवाइज आपके पास क्या सेकंड इक्वेशन लगाओगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे, मैं क्वाड्रेटिक बना के सीधा रिजल्ट दे दिया आपको यार, और क्या चाहिए। अपॉन ये 10 वापस देख निकाल, यहाँ पर 20 कॉमन ले लें, यहाँ पर देख 100 कॉमन आ रहा है इधर से भी और इधर से भी, तो 10 हो गया, 100 कॉमन आके 10, अंदर बचा 4 प्लस 100 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 20। सही है क्या, पता नहीं भाई, 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 20 प्लस रूट 24, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई इतना, इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा, आगे निकालो यार जल्दी, कमर दुख रही भाई, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी निकालो इसको, माय गॉड की कसम, भगवान जल्दी लिखो। उसके बाद देखिए मेरे पास स्ट्राइक कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, वी निकालना है, तो स्ट्राइकिंग स्पीड कौन सी होती है, ये वाली ही तो होता है भाई, मैंने बताया था ये स्पीड वी होती है, कुछ भी कॉमन वोमन मत ले लेना, कॉमन वोमन लेके नहीं होगा। एक जीरो और काटना रह गया क्या, सॉरी 2 प्लस, ये 2 प्लस आएगा ना, अरे यार कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कॉन्सेप्ट से धमाकेदार बताऊंगा, कॉन्सेप्ट हर चीज़ में बताऊंगा, 1 2 जीरो कुछ रह जाए तो मैनेज कर लेना यार। देख कितनी स्पीड से टकराएगा, ये री स्पीड, ये री स्पीड, ये री, ये री, ये कितना है, बस स्पीड कितनी होगी 400, यू स्क्वायर प्लस 2g है ना, तो 2g और h कितना हो गया 100। सही लिखा है क्या मैंने, ये स्पीड यही होगी, सोच ले सोच ले, अरे सोच ले, अरे भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या था, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, गड़बड़ मत कर देना, वर्टिकल कंपोनेंट अपना फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। फाइनल कितनी स्पीड से टकराता है, यहाँ पर क्या है, यू साइन थीटा है, ये यू साइन थीटा है, अपना यू तो ये है वही, क्लियर देख लगा आप यहाँ पर, तो 20 रूट 2 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना अपन, अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2g कितना हो गया 10, h कितना हो गया 100, बस कर ले यहाँ से, 2 कर लो बात, कितना हो गया देख 400 इंटू 2, 20 का स्क्वायर 400 रूट 2 का 2, फिर ये कितना हो गया 2000। सर क्या मजाक करते हैं यार, सही लिखा क्या, ये 2800 हो गया, 2800 हो गया, तो 10 रूट 28, इसको सॉल्व करते रहना भाई यार, बस वैल्यू पुट करते रहो, बस मेन करोगे कैसे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछा, रेंज, रेंज ओरिजिनल रेंज तो क्या हो गई अरे यार इंक खत्म हो गई, क्लास खत्म, इंक खत्म। तो रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स कंपोनेंट कितना है 20 दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में, कितना है 20, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 प्लस रूट 24, और ये मीटर में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो जल्दी लिखो बस। अरे क्लियर, एंगल भी निकालना हो तो निकाल लेना भाई यार, एंगल भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी का एंगल भी चाहो तो निकाल देना, ठीक है। फॉर्मूला से लिखवा रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो हाँ, अरे एंगल निकाल सकते हो ना भाई, एंगल कैसे निकलेगा इसका, एंगल का फॉर्मूला क्या था, एंगल लिख ले यार साले कमीनो, एंगल भी लिख ले इसका, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी लिख लेता हूँ, डायरेक्शन क्या है भाई, यहाँ से ही आएगा ना, यहाँ से यूँ ये आएगा ये, तो ये एक्स कंपोनेंट तो तेरा कितना 20 है, वाई कंपोनेंट ये देखिए वाई कंपोनेंट था ये वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट सब निकाला हुआ देख, तो इस वाई कंपोनेंट को 20 से, और ये एक्स कंपोनेंट है, मतलब क्वेश्चन में टाइम सेव करना होता है आपको। तो डायरेक्शन इसको बोल दिया मैंने कितना, अगर बीटा बोल रहा हूँ तो 10 बीटा दे कितना हो जाएगा 10 बीटा वी वाई, ये वी वाई ये रहा, ये वी वाई कितना हो गया 400 प्लस ये कितना 2000 है, एंड डिवाइडेड बाय 20। इसको लिख दूं मैं क्या 400, इसको 400 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या, इसको 400 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या, देख समझ लिख सकता हूँ क्या यार, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, 2000 है ना, 50 5 सही लिखा क्या,
5 चौक 20, 2000 देख लेना भाई। हाँ 400 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा 20, और अंडर रूट में क्या बचा 1 + 5 बटा 20 कितना आ गया √6 10 बीटा। जल्दी लिख लो बस, ये तेरी डायरेक्शन हो गई, जल्दी लिख ले इसको, जल्दी लिख, निपटा जल्दी इसको। हे भगवान, दो वरदान, हे प्रभु, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अरे भाई क्लियर? हाँ अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझ में आ रहा नहीं, ये वाई कंपोनेंट था, ये वी वाई था, कितने से स्ट्राइक करता है वो वी वाई था, और ये वी एक्स ये रहा, तो अपना क्या √6 आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स √6। चलो हो गया। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया, चैनल वाकई आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज डू रिकमेंड एंड डू शेयर ऑल दिस वीडियोस विद द नीडी वंस जिनको वाकई जरूरत है। कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम 9 o'clock। थैंक यू।